बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिरलिश अर्तकुल की 40वीं किस्त का आगाज़ यहाँ से होता है, जहाँ आयमा खातून कोकचे को बता रही हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो क्या तुम अर्तकुल से दूर रह सकती हो। ये सुनकर कोकचे काफ़ी अफसरदा हो जाती है। यहाँ अर्तकुल को जैसे ही पता चलता है कि हलीमा सुल्तान को अल-अज़ीज़ शिकार का ज़बरदस्ती लेकर जा रहा है, तो उसी टाइम अर्तुगरुल हलब की तरफ अपने घोड़े पर रवाना हो जाता है। यहाँ किले में ईज़ादोरा को पता चलता है कि इसके बाबा ज़िंदा हैं और इन्हें कैद किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपना मज़हब छोड़कर इब्नुल अरबी की बदौलत इस्लाम कबूल कर लिया था। क्लाडियस यहाँ बता रहा है कि मैं इस जुल्म सितम से तंग आ गया हूँ और आप मुझे आज़ाद कर दें, जिस पे कारादिनाल कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा अगर तुम मुझे इब्नुल अरबी को कत्ल करके इससे संदूक की अमानतें ले आओ। लेकिन ऐसा करने पर उस्ताद मोहतरम और तीतोश तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। एहतियात करना, ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच में रहना चाहिए। आरफीन पाशा को कारा तो अगर कहता है कि शहज़ादा नुमान बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा काफ़ी लगाव है शहज़ादे से, लेकिन अब और कोई रास्ता भी नहीं है। हमें शहज़ादा नुमान को मारना ही होगा। गुर्दोगलू मुनक्कद किए जाने वाले जिरगे में कहता है कि हम दर बदर की ज़िंदगी किस के लिए गुजार रहे हैं, ताकि हम सुकून से रह सकें, मगर इन सरदारज़ादों की वजह से कबीले पर मुसीबत ही मुसीबत आ रही है। ये जंग जो हम पर मुसल्लत की जा रही है, सारा कबीला इसकी जद में आ जाएगा। सुलेमान शाह सबसे मुखातब होकर कहते हैं, मेरे भाइयों, लगता है दुश्मन का खौफ आप पर तारी हो चुका है। याद है हमने क्या ऐद किया था कि जितनी मर्जी मुसीबतें आ जाएं मगर हम झुकेंगे नहीं। क्या हमने ये अहद नहीं किया था? मैं देख रहा हूँ आप कमज़ोर पड़ गए हैं, खौफज़दा हो गए हैं, तो कैसे मैं इस जंग में आप पर इतबार करूँ? ये हमारे आबा व अजदाद की तलवार है, कैसे मैं ये तलवार आप लोगों के हाथ में देकर जंग में भेज दूँ? इस तरह कैसे लड़ाई होगी? ये सुनकर गुर्दोगलू खड़ा हो जाता है और कहता है, हम इस अहद और मर्दानगी को नहीं भूले, लेकिन आप और आपकी औलाद सब कुछ भूल चुके हैं। ये सुनकर दामीर गुस्से में खड़े हो जाते हैं और गुर्दोगलू से कहते हैं कि अपनी हद में रहो। यहाँ अल-अज़ीज़ का भेजा हुआ एलची आता है और कहता है, सलमान, तुम्हारी मोहलत ख़त्म हो गई, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अर्तुगरुल और शहाबुद्दीन को हमारे हवाले कर दो। सुलेमान शाह कहते हैं कि अगर तुम हम पर आग से बारिश भी बरसा दो तो सिर्फ मेरी जान ले सकते हो। अर्तुगरुल और शहाबुद्दीन तो क्या, बकरी का एक बच्चा भी यहाँ से तुम्हें नहीं मिलेगा। यहाँ गुंदोगदू नासर को पकड़कर सामने ले आता है और कहता है, तुम अपने लोगों के सर तो बचा लो पहले, और जाओ सुलेमान शाह से बात करने का सलीका सीख कर आओ। तो यूं गुर्दोगलू की चाल एक बार फिर नाकाम हो जाती है। शहज़ादा नुमान आरफीन से कहते हैं, ये सोना ले जाओ और तुर्क कबीले के सरदारों में बांट दो। आरफीन शहज़ादा नुमान से पूछता है, क्या ये आपका आखिरी फ़ैसला है? जिस पर शहज़ादा नुमान कहते हैं, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। इस पर आरफीन तीर कमान की रस्सी से शहज़ादा नुमान को कत्ल करते हुए कहता है कि सल्तनत कभी ज़मीर फ़रोशों को माफ़ नहीं करती, तुम गद्दार हो। अर्तुगरुल हलब आते हुए ख्याल कर रहे हैं कि हलीमा ने कहा था कि इस फ़ैसले का मुझे बहुत दुख है। अर्तुगरुल, मैं अल-अज़ीज़ से शादी नहीं कर सकती। जिस पर अर्तुगरुल ने कहा था, अगर मैं आपको बचाने ना आ सकूं तो समझना अर्तुगरुल मर चुका है। हलीमा सुल्तान कहती हैं, ये सुनकर मैं ज़िंदा रहूँगी क्या? यहाँ अल-अज़ीज़ हलीमा सुल्तान को अपने मुहाफ़िज़ों के हमरा शिकार का ले जा रहा है। अर्तुगरुल भी यहाँ पहुँच जाता है और सिपाहियों से बहादुरी से मुकाबला करता है, मगर जब अर्तुगरुल अंदर देखता है तो कोई भी नहीं होता। यहीं पर अल-अज़ीज़ के बहुत से सिपाही अर्तुगरुल को आके घेर लेते हैं और अर्तुगरुल को रस्सियों के साथ बांध दिया गया है। अल-अज़ीज़ अर्तुगरुल से कहता है, मुझे सब सच बता दो। जिस पर अर्तुगरुल जवाब देते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह के लिए काम करते हैं
اور سچ پوچھیں تو زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دہ اور افسوسناک سچ آپ کی صورت میں ہی دیکھا ہے۔ آپ کا ساتھ جس نے بھی دیا تو یا تو زندان میں ڈالا گیا یا اس کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اللہ آپ کو سمجھائے۔ العزیز کے سپاہی بھی تیتش سے ملے ہوئے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں ارطغرل کو مارنا ہی ہوگا۔ العزیز ارطغرل سے کہتا ہے مجھے سچ بتا دو، میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ ارطغرل کہتے ہیں آپ جسے حقیقت سمجھ رہے ہیں وہ خوبصورت کاغذ میں لپٹا جھوٹ ہے، آپ پورے عالم اسلام کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اللہ مجھے ایسے سودے بازی سے بچائے۔ حلیمہ یہ سب منظر دیکھ رہی ہے۔ ارطغرل کہتے ہیں اگر میں مرا تو صرف اللہ کی راہ میں مروں گا، یقین کریں ذرا برابر بھی موت کا خوف نہیں مجھے۔ العزیز خنجر ارطغرل کی گردن پر رکھ دیتے ہیں۔